खुद के खानदान जुड़े हुए होते हैं। इतना आसान नहीं होता है परिवार को जोड़ के रखना। बचपन से ही सीखना पड़ता है कि मुट्ठी बंद और मुट्ठी खुले में कितना अंतर होता है। बात कड़वी है मगर सत्य है। चूहा अगर पत्थर का हो तो सब लोग उसे पूजने लगते हैं, लेकिन वही चूहा अगर जिंदा दिख जाए तो सब लोग उसे मारने के लिए दौड़ते हैं। ऐसे ही अगर सांप अगर पत्थर का हो तो सब लोग उसकी पूजा करते हैं, लेकिन वही सांप अगर जिंदा दिख जाए तो सब लोग उसको मारने के लिए दौड़ते हैं। ऐसे ही माँ बाप की तस्वीर अगर दीवारों पर टंगी हुई हो तो लोग उनको देखकर सोचकर आंसू बहाते हैं, उनको याद करते हैं, लेकिन जीते जी उनकी कदर बहुत कम करते हैं। इसलिए प्यार और इज्जत देनी है तो मरने के बाद में नहीं, उनकी जिंदा रहने पर दो। अगर आपको ये बात सही लगी तो लाइक शेयर फॉलो जरूर कर देना। औरत का घर टूटने का 4 कारण। पहला, उसका जिद। दूसरा, उसका घमंड। तीसरा, उसकी जुबान। और चौथा, उसका अहंकार। और इन चारों से भी ज्यादा खतरनाक है शादी के बाद अपने घर चलाने का ट्यूशन मायके वालों से लेना। क्या मैंने सही कहा? कमेंट में यस जरूर। बात कड़वी है मगर सत्य है। चूहा अगर पत्थर का हो तो सब लोग उसे पूजने लगते हैं, लेकिन वही चूहा अगर जिंदा दिख जाए तो सब लोग उसे मारने के लिए दौड़ते हैं। ऐसे ही अगर सांप अगर पत्थर का हो तो सब लोग उसकी पूजा करते हैं, लेकिन वही सांप अगर जिंदा दिख जाए तो सब लोग उसको मारने के लिए दौड़ते हैं। ऐसे ही माँ बाप की तस्वीर अगर दीवारों पर टंगी हुई हो तो लोग उनको देखकर सोचकर आंसू बहाते हैं, उनको याद करते हैं, लेकिन जीते जी उनकी कदर बहुत कम करते हैं। इसलिए प्यार और इज्जत देनी है तो मरने के बाद में नहीं, उनकी जिंदा रहने पर दो। अगर आपको ये बात सही लगी तो लाइक शेयर फॉलो जरूर कर देना। एक बात बोलें, आज के टाइम पे वही औरत खुश है जो अपने पति का कहना मानती है, अपने सास ससुर की इज्जत करती है। चीख चिल्लाने वाली, जबान लड़ाने वाली और घमंडी औरत कभी भी खुश नहीं रह सकती। क्या मैंने सही कहा? कमेंट में जरूर बताना। बात कड़वी है मगर सत्य है। चूहा अगर पत्थर का हो तो सब लोग उसे पूजने लगते हैं, लेकिन वही चूहा अगर जिंदा दिख जाए तो सब लोग उसे मारने के लिए दौड़ते हैं। ऐसे ही अगर सांप अगर पत्थर का हो तो सब लोग उसकी पूजा करते हैं, लेकिन वही सांप अगर जिंदा दिख जाए तो सब लोग उसको मारने के लिए दौड़ते हैं। ऐसे ही माँ बाप की तस्वीर अगर दीवारों पर टंगी हुई हो तो लोग उनको देखकर सोचकर आंसू बहाते हैं, उनको याद करते हैं, लेकिन जीते जी उनकी कदर बहुत कम करते हैं। इसलिए प्यार और इज्जत देनी है तो मरने के बाद में नहीं, उनकी जिंदा रहने पर दो। अगर आपको ये बात सही लगी तो लाइक शेयर फॉलो जरूर कर देना। घर से भागी हुई बेटियों का बाप इस दुनिया का सबसे अधिक टूटा हुआ आदमी होता है। वो कई महीनों तो घर से बाहर निकलता ही नहीं है, और जब वो घर से बाहर निकलता है तो सर झुकाकर निकलता है, और आसपास के चेहरों को मुस्कुराता हुआ देख उसे लगता है जैसे लोग उसे देखकर हंस रहे, और जिंदगी भर किसी से भी तेज आवाज में बात करने से डरता है कि कहीं उसकी भागी हुई बेटी का कोई नाम ना ले ले। जिंदगी भर डरता रहता है और अंतिम सांस तक वो घुट घुट कर जीता है और अंदर ही अंदर रोता रहता है। तो मेरी बहनों से मैं एक ही बात बोलना चाहूंगी, प्लीज कभी भी ऐसा कदम मत उठाना, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करना। याद रखो, एक शादीशुदा औरत चाहे कितना भी भजन कीर्तन कर ले, चाहे कितनी भी पूजा पाठ कर ले, एक सच्ची धर्मनिष्ठ तब तक नहीं बन सकती जब तक वो अपने पति के 3 धर्म पूरा ना कर ले। पहला, अपने पति का सम्मान करना, कभी भी किसी के सामने अपने पति को नीचा नहीं दिखाना, क्योंकि एक पति का मान ही पत्नी का सबसे बड़ा गहना होता है। दूसरा, अपने पति के कमाई की कदर करना, चाहे पति कम कमाता हो या ज्यादा कमाता हो, भगवान का प्रसाद समझकर धन्यवाद करना। तीसरा, अपने पति से मीठा बोलो, बात बात पर झगड़ा मत करो, कटु वचन मत बोलो, क्योंकि घर में मीठे बोल से ही घर में शांति बसती है। अगर आपको ये लाइनें अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कर दें। घर से भागी हुई बेटियों का बाप इस दुनिया का सबसे अधिक टूटा हुआ आदमी होता है। वो कई महीनों तो घर से बाहर निकलता ही नहीं है, और जब वो घर से बाहर निकलता है तो सर झुकाकर निकलता है, और आसपास के चेहरों को मुस्कुराता हुआ देख उसे लगता है जैसे लोग उसे देखकर हंस रहे, और जिंदगी भर किसी से भी तेज आवाज में बात करने से डरता है कि कहीं उसकी भागी हुई बेटी का कोई नाम ना ले ले। जिंदगी भर डरता रहता है और अंतिम सांस तक वो घुट घुट कर जीता है और अंदर ही अंदर रोता रहता है। तो मेरी बहनों से मैं एक ही बात बोलना चाहूंगी, प्लीज कभी भी ऐसा कदम मत उठाना, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करना।
याद रखो, एक शादीशुदा स्त्री चाहे कितनी भी पूजा पाठ कर ले, कितने भी व्रत रख ले और कितने ही भजन कीर्तन कर ले, लेकिन वो धर्मनिष्ठ तब तक नहीं बन सकती जब तक वो अपने पति के 3 धर्म पूरे नहीं कर सकती। पहला, पति का सम्मान करना। कभी भी किसी के सामने अपने पति को नीचा मत दिखाओ, क्योंकि पति का मान सम्मान ही पत्नी का सबसे बड़ा गहना होता है। दूसरा, औरत का घर टूटने का 4 कारण। पहला, उसका जिद। दूसरा, उसका घमंड। तीसरा, उसकी जुबान। और चौथा, उसका अहंकार। और इन चारों से भी ज्यादा खतरनाक है शादी के बाद अपने घर चलाने का ट्यूशन मायके वालों से लेना। क्या मैंने सही कहा? कमेंट में यस। की कीमत जब घर में बाप नहीं होता है ना, तो कोई भी आके कुछ भी सुनाकर चला जाता है और पूरा परिवार सर लटकाकर खड़े के खड़े रह जाते हैं। पिता घर में है तो उसकी इज्जत करो, क्योंकि पिता घर का वो पिलर होता है जिसके दम पर पूरा घर खड़ा रहता है। हमारे बातों से जितने लोग सहमत हैं वह लाइक सब। एक बात बोलें, आज के टाइम पे वही औरत खुश है जो अपने पति का कहना मानती है, अपने सास ससुर की इज्जत करती है। चीख चिल्लाने वाली, जबान लड़ाने वाली और घमंडी औरत कभी भी खुश नहीं रह सकती। क्या मैंने सही कहा? कमेंट में जरूर बताना। जो लड़के परदेश में रहकर बीमार पड़ जाते हैं और फिर भी वो अपना काम करते हैं ताकि वो अपने घर का खर्च उठा सकें, तो उनकी कुछ फीलिंग्स मैंने शेयर करी हैं। सुनिए जरा। कि बड़ी याद आती है घर की, मगर घर जा नहीं सकता। मैं कितनी तकलीफ में रहता हूँ किसी को बता नहीं सकता। इतना दर्द रहता है फिर भी ड्यूटी जाना पड़ता है। हाथों में छाले पड़ गए हैं फिर भी रोटी पकाना पड़ता है। उठ नहीं सकता हूँ माँ, दर्द से मन व्याकुल है। क्या करूँ, फिर भी रोज काम को जाना पड़ता है। ऐसी होती है लड़कों की जिंदगी साहब, इन्हें तो हर फर्ज निभाना पड़ता है। जिन और